हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए डिस्कस करते हैं एक नीट 2022 का फिजिक्स का क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में कर लिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, चलिए देखते हैं। ए बाइकन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। तो एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, बाइकन्वेक्स लेंस है, और उसका रेडियस यानी उसका रेडियस कितना दिया हुआ है। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं इनके लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो फोकल लेंथ होती हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है, अगर आप राइट साइड वाला रेडियस देखेंगे दैट इज उसको हमें इसने दिया है 20 सेंटीमीटर दोनों तरफ का। तो हमें पता है कि जो राइट साइड वाला होता है वो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव वैल्यू एज पर द साइन कन्वेंशंस। तो हम इस तरफ का लेने वाले हैं +20 सेंटीमीटर और इस तरफ का -20 सेंटीमीटर। ये R1 R2 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद कहता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है 1.5, द पावर ऑफ द लेंस इज इंफिनिटी +2 डायोप्टर, 20 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। ठीक है, तो 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मटेरियल ऑफ द लेंस का। ओके, तो जो हमारे पास फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ द लेंस होता है दैट इज P इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, वो तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन इस केस में जो हम ऑलरेडी जानते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, ठीक है, तो वहां से देखिए पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ2/μ1 -1 इंटू 1/r2 -1/1/r1 -1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए μ1 μ2 क्या है। μ1 स्टैंड्स फॉर द मीडियम आउटसाइड द लेंस। ठीक है, तो अगर लेंस के बाहर से हवा है तो μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर इज 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। μ2 होता है मटेरियल ऑफ द लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा। तो इस फॉर्मूले को आप सिंपली करके μ-1 इंटू, ठीक है, μ2 की जगह पे आप μ कुछ वैल्यू दे दीजिए लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, μ1 एयर के लिए। ठीक है, इस वक्त एयर का कंसीडर कर रहे हैं हम। ओके, फॉर दैट μ1 इज 1। ओके, तो ये आ जाएगा सीधा μ-1। ठीक है, आपको जनरल अगर इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना है μ-1। अब जो 1/r1 -1/r2 है, देखिए 1/r1 मतलब पॉजिटिव साइड वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो, तो 1/r1। ठीक है, 1 ये भी r है, ये भी r है, सेम है दोनों वैल्यूज, दैट इज 1/r माइनस 1/r2 -1/r2। अब r2 जो होगा वो भी, अगर ये r है तो ये -r होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि बाइकन्वेक्स लेंस है। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1/-r हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/r -1/-r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2/r डबल 1/r मिलेगा, 2/r। तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो या इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, μ1 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, r1 की जगह पे +20 यूज कर देना, r2 की जगह पे -20 यूज कर देना। ठीक है, इसी का सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, या आप इसको ही डायरेक्ट वैल्यू यूज करो। म्यू आ गया 1.5 -1। ठीक है, फॉर्मूले का 2/r, r 20 है, 2/20 और ये सेंटीमीटर्स में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो हमें इसके मीटर बनाने हैं, तब जाके हम इसको डायोप्टर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 में से 1 गया तो आधा, 0.5 इंटू 2 10 20, तो ये 1/10 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं। ठीक है, तो ये मतलब अपॉन 100 कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये मीटर बन गए, इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 100/10। ठीक है, 1 0 कैंसल, तो आपके पास बचेगा 0.5 इंटू 10 मीटर। ठीक है, 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये जो 1 मीटर है ना, दिस इज कॉल्ड डायोप्टर। ठीक है, 1 मीटर आप लिख दीजिए या आप उसको डायोप्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये आ गया 5 मीटर यानी 5 डायोप्टर +5d आपका
आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।